हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट अ प्रॉपर पोजिशनल सिस्टम, जिसको कि मैं फॉलो करता हूं काफी टाइम से। और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो नॉन कोरिलेटेड डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं, जो कि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर वो सिस्टम्स के रूल्स देने वाला हूं, उनकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऑल्सो मैं आपके साथ उसके कोड भी शेयर करने वाला हूं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू ऑटोमेट दोज। ठीक है, तो वीडियो में आपको समझ में भी ये आएगा कि उनको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज मैं यहाँ पे हर वीकेंड एक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव करता हूं, जो कि मैं इस वीकेंड गूगल मीट पे करने जा रहा हूं। और आज से मैं इसको ट्राई करूंगा। आई विल डू इट ऑन गूगल मीट ओनली। यहाँ पे आप आके पर्सनली मुझसे अपना कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कई डाउट्स ऐसे होते हैं जो कि आप कमेंट पे या टेक्स्ट के द्वारा क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप सामने से मुझसे बात करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल और आपका वो डाउट जल्दी क्लियर हो सकता है। सो दिस आई डू ऑन वीकली बेसिस। आप इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं टेलीग्राम लाइव करने जा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं हमारे सिस्टम्स क्या क्या है। सबसे पहला जो सिस्टम हमारा है वो है सिंपल मूविंग एवरेज 2050 का एक सिस्टम मैंने डिजाइन किया हुआ है, जो कि हम 1 आवर के अंदर यूज कर रहे हैं। इसके रूल्स वगैरह सब कुछ इस शीट के अंदर मेंशन है। मैं ये शीट भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को बस आपको पहले समझ लेना है कि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। और न्यूमेरिक्स जो है या जो ट्रेड के रिजल्ट्स हैं वो सब तो फिर आप इजिली इस डॉक्यूमेंट के अंदर देख ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस को यूज कर रहे हैं, एक थ्रेशोल्ड की कंडीशन यूज कर रहे हैं, कुछ हम स्किप कर रहे हैं। टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर है। अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिक रूल क्या है सिस्टम्स के, हम लॉन्ग जाएंगे व्हेनेवर द क्लोज, जो हमारी कैंडल है वो जब क्लोज करती है अबव 20 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज। जब इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके मार्केट क्लोज करेगा ना, तभी हम अपने आप लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। एंड अगर इन दोनों में से किसी भी एक के नीचे, आप देखो यहाँ पे और की कंडीशन लगी है, तो या तो SMA 20 या SMA 50 किसी भी एक के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाएगी तो हम अपने उस लॉन्ग से एग्जिट कर देंगे। राइट। सिमिलरली अगर दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट चल रहा है तो वी विल क्रिएट अ शॉर्ट क्लोज बिलो SMA 20 एंड SMA 50। और अगर उसके बाद मार्केट इन दोनों मूविंग एवरेजेस में से किसी भी एक के ऊपर आ गई तो वी विल एग्जिट अवर शॉर्ट्स। वेरी बेसिक वेरी सिंपल सिस्टम। ये क्या करता है, इट टेंड टू कैप्चर अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, आप समझो अगर कोई चार्ट 50 SMA के भी ऊपर है, 20 के भी ऊपर है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक छोटे से मोमेंटम या ट्रेंड में चल रहा है। तो जब तक वो ट्रेंड बना रहेगा तब तक हमारा ऑप्शन शॉर्ट रहेगा, या जो भी हम इस पर ट्रेड करेंगे। जैसे ही वो ट्रेंड हल्का सा भी ट्राई करेगा रिवर्स करने का, वी विल ट्राई टू एग्जिट बाय यूजिंग दिस एग्जिट मैकेनिज्म। तो बहुत सिंपल है। इसके साथ हम यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड यूज करते हैं 0.1 का व्हाइल टेकिंग एंट्री एग्जिट। देखो होता क्या है, व्हेनेवर एक SMA है फॉर एग्जांपल, अब आप उस SMA के ऊपर कभी कभी प्रॉपर क्लोज नहीं होती कैंडल, 5 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गई, 2 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गई, तो हम बोलते हैं कि यार 0.1% का आप एक थ्रेशोल्ड रखो, मिनिमम इसके ऊपर इतने ऊपर जाके क्लोजिंग करो, तभी हम उस सिग्नल को मानेंगे, नहीं तो हम उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक रूल। ये मैं इसके अंदर फॉलो कर रहा हूं इन एंट्री एंड इन एग्जिट बोथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी कोई एंट्री एग्जिट आएगा तो वो नेक्स्ट कैंडल की ओपन पे लिया जाएगा। अब ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल क्लोज हो गई, तो सिग्नल जनरेशन कब होती है, जब कैंडल क्लोज होती है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो क्या होगा, हमारा मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा और सिग्नल आएगा कि हाँ भाई आप ऊपर हो कि नीचे हो कि कहां हो। अब जैसे ही हमारी मानो कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अगली कैंडल की ओपनिंग पे तो ट्रेड लेंगे ना। तो ये बहुत ही यूजुअल चीज है, इट्स अ वेरी बेसिक। अभी आप चार्ट पे देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और हम लास्ट 15-15 वाली जो कैंडल होती है ना आवरली, जो 15-15 से 15-30 तक बनती है, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। उसका बेसिक रीजन है, जैसे मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट कैंडल की ओपन पे ट्रेड ले रहा हूं। अब अगर 15-15 से 15-30 में कोई कैंडल क्लोज हो गई तो उसका ट्रेड कब आएगा, 9-15 की ओपनिंग पे, विच इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। तो वहां पे तो ट्रेड जा ही नहीं सकती। तो वहां पे हम 15-15 की कैंडल को हम इस पूरे ट्रेड के अंदर इग्नोर करते हैं, सो दैट हमारी 9-15 की ओपनिंग पे कोई ट्रेड ना बने यार। ओके, क्योंकि वो तो हम ले ही नहीं सकते। राइट। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी का पूरा पाइन स्क्रिप्ट कोड दिया हुआ है, आपको सिंपली इसे कॉपी करना है
कॉपी करने के बाद आप आओगे अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको और फ्री ट्रेडिंग व्यू चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पेड चाहिए। ये पाइन ट्री बना हुआ एक दिखेगा, आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, अब इसको ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट न्यू स्ट्रेटेजी करना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, तो वो कोड यहाँ पे आ जाएगा और आप जैसे इसको एड टू चार्ट करेंगे तो ये स्क्रिप्ट जो है ये आपके चार्ट पे लग जाएगी, जैसे मेरे यहाँ पे आपको लगी हुई अभी दिख रही है। फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपने साथ। अदरवाइज आपको ये जो मैं लिंक शेयर करूंगा ना इसका, इसके अंदर भी आई गेस आपको ट्रेडिंग व्यू का एक मैं प्रॉपर, इफ इट्स रिक्वायर्ड तो मैं एक प्रॉपर लिंक दे दूंगा, जहां से कि आप जाके सीधा उस लिंक को क्लिक करके अपने ट्रेडिंग व्यू पे इस चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोडिंग इज मोर गुड, क्योंकि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिर इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं इफ यू नीड टू मॉडिफाई। ओके, नाउ अब देखो सिग्नल्स क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि लॉन्ग कब हो रहा है, व्हेन क्लोज इज अबव 20 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम देखते हैं कहीं पे लॉन्ग की कंडीशन आई हो, देखो यहाँ पे आई है। अच्छा क्यों आई, आप यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये नीचे वाला जो है दिस इज 20, दिस इज 50 मूविंग एवरेज। मार्केट यहाँ पे 20 के ऊपर क्लोज हुआ तो क्या हुआ, जो पुराना शॉर्ट ट्रेड चल रहा था काफी टाइम से, वो यहाँ पे एग्जिट हो गया, क्योंकि एग्जिट तो हम एक के ऊपर ही कर ले रहे हैं, राइट। तो शॉर्ट एग्जिट कहां हो रहा है, क्लोज अबव SMA 20 और SMA 50, तो किसी के भी एक के ऊपर हो जाए वी विल क्लोज। अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल हमारी 50 के ऊपर क्लोज हुई, तो अब क्या हुआ, ये 50 के भी ऊपर है, 20 के भी ऊपर है, तो उसने यहां पे हमारे लिए एक लॉन्ग की ट्रेड क्रिएट करके दे दी। ओके, नाउ अब ये ट्रेड चली चली चली, बट ये कैंडल जो थी रेड बड़ी सी, ये हमारे 50 के नीचे क्लोज हो गई। तो जैसे ही किसी एक के नीचे क्लोज हो जाएगी वी विल एग्जिट फ्रॉम अवर लॉन्ग। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग से एग्जिट करा, लेकिन शॉर्ट नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे नहीं है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट रेड कैंडल जो नीचे क्लोज हुई है, दोनों के नीचे क्लोज हो गई, तो हमने यहाँ पे फिर से अपना एक शॉर्ट का ट्रेड क्रिएट कर लिया। फिर ये ट्रेड चलता रहा चलता रहा, यहाँ पे आप देखोगे थ्रेशोल्ड पास नहीं हुआ होगा, फिर यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आ गई, नेक्स्ट कैंडल में वो ऊपर गई, तो हमने फिर यहाँ पे अपना शॉर्ट को क्लोज कर दिया। द बेस्ट पार्ट इज हम इसके बेस पे ऑप्शन सेल कर रहे होते हैं, तो इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हुआ होता है ड्यू टू डीके, करेक्ट। तो ये यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसके रूल्स हैं। आप इसकी सेटिंग में जाओगे ना अगर, तो इवन यू कैन चेंज द थ्रेशोल्ड, यू कैन चेंज द मूविंग एवरेजेस। आप उसका नॉर्मल बैक टेस्टिंग जो ट्रेडिंग व्यू पे आता है वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि इसने नॉर्मली स्पॉट पे कैसा वर्क किया है। तो दैट इज वेरी बेसिक, यू कैन इजिली चेक दिस थिंग। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इवन आफ्टर चेंजिंग दी SMA पैरामीटर। आप 2-3 पॉइंट यहाँ वहां भी करोगे ना, कुछ भी फर्क इससे ज्यादा बड़ा स्ट्रेटेजी पे नहीं आता। नाउ अब हम इसको ट्रेड कैसे करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, दिस इज ऑन स्पॉट। आप देखेंगे मैंने अभी जो दिखाया था वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए था, छोटे टाइम के लिए था, बट ये क्या है 2019 से लेके 2025 के एंडिंग के आसपास तक है, क्योंकि मैं लेटेस्ट डेटा नहीं दे सकता ड्यू टू सेवी रेस्ट्रिक्शंस। तो आप देखेंगे यहाँ पे द रिटर्न्स आर गुड, एक स्मूथ कर्व हमारे पास बना हुआ है। उसके बाद प्रॉपर रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं सिर्फ मंथली ऑप्शन इस स्ट्रेटेजी के ऊपर सेल करता हूं और उनको हेज नहीं करता हूं, तो मेरे रिटर्न्स कैसे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये हम अभी प्रॉपर मैं इनको आगे और डिटेल से समझाऊंगा। द नेक्स्ट पार्ट इज, आप देखोगे अगर मैं मंथली सेल करता हूं विद OTM 10 एज एन हेज, तो ये दिखा रहा है कि हमारे क्या रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। सिमिलरली ये दो पार्ट इसमें मेन होते हैं, इवन यू कैन गो एंड सेल वीकली, वो भी आप यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो, बट आई थिंक द मंथली OTM 10 वर्क्स गुड हियर, तो आई जनरली ट्राई टू यूज दिस मंथली OTM 10 सिस्टम। अभी आपको इस सिस्टम के अंदर ना यू विल फाइंड दिस रिपोर्ट्स, जो कि मेरी सब अटैच्ड हैं, यही डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखोगे ये ATM सेलिंग की रिपोर्ट्स यहाँ पे अटैच करी हुई हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे मंथली ATM सेलिंग विद OTM 10 हेज यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इसमें जो चार्जेस लगे हैं ना इस ट्रेड के, वो नियर अबाउट 15,000 रुपीज है। मैं यहाँ पे ये मर्ज्ड ट्रेड रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहा हूं, एज आई क्लिक दिस ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 1। अभी इसका बैक टेस्टिंग और जो दूसरी स्ट्रेटेजी है उसका बैक टेस्टिंग हम साथ में देखेंगे। पहले मैं खाली इसका बैक टेस्टिंग देखता हूं कि यार इसका कैसा कैसा रिपोर्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे तो क्या ना, आई हैव जस्ट पेस्टेड सम स्क्रीनशॉट्स, बट अभी आप क्या कर सकते हो, यू कैन विजिट माय वेबसाइट josiecoin.in। आपको इस वेबसाइट के अंदर आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यू जस्ट नीड टू पुल ओवर दिस टूल्स एंड कोड। यहाँ पे आप ओपन टूल्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टूल आएगा विच इज ऑप्शन स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर डैशबोर्ड है जो मैंने क्रिएट किया है, इसका भी ये सब ओपन सोर्स्ड है, तो यहाँ पे मैं कुछ हाइड नहीं करता हूं। यू कैन चेक द कोड, आप देख सकते हो इसमें मैंने कैसे कोडिंग करा, कैसे बनाया। आप इसको ओपन ऐप करेंगे तो इट्स ए स्ट्रीमली टैब।
जो कि आपके सामने प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा। अब इस ऐप का कोड चाहिए, गिटहब से मिल जाएगा जो मैंने डिजाइन किया हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे आप आइए, ज्यादा काम कुछ नहीं करना है, सिंपली अपलोड दैट फाइल जो अभी अभी हमने डाउनलोड करी, दिस मर्ज्ड ट्रेड रिपोर्ट, मैंने यहाँ पे उसे अपलोड कर दिया, राइट। जैसे ही आप अपलोड करेंगे देयर आर वन ऑप्शन कि कितना कैपिटल आप एलोकेट करना चाहते हैं। अभी देखो एक चीज समझो, कैपिटल एलोकेशन से मेरा क्या मतलब है। ये जो टेस्टिंग है ये एक लॉट के ऊपर करी हुई है। अब मार्जिन तो यार एक लॉट पे बहुत कम लगता है, 60-70 अगर आप हेज करके जा रहे हैं तो मार्जिन बहुत कम लगेगा ट्रेड के अंदर, यू विल नॉट इवन 70-80,000 का भी मार्जिन नहीं लगता पर लॉट में। लेकिन क्योंकि मैं OTM 10 से हेज कर रहा हूं, तो यार एक चीज समझो, OTM 10 निफ्टी में इसका मतलब है लगभग 500 पॉइंट्स। ये आपका मैक्स रिस्क हो सकता है। आप कुछ प्रीमियम आप कलेक्ट भी करोगे तो हो सकता है आपका मैक्स रिस्क 400 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स का हो। अभी एक लॉट आपका 65 क्वांटिटी का है, तो अगर आप 300 पॉइंट भी लूज कर रहे हैं ना, तो इट्स अराउंड 20,000 रुपीज। अभी ये 20,000 रुपीज क्या आप एक ट्रेड पे लॉस कर सकते हैं? तो 50-60,000 का तो 1 लाख का मार्जिन रख के तो ये ट्रेड नहीं करी जा सकती। हालांकि यू कैन डू दिस बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डू दिस, क्योंकि वहां पे आपका डीडी बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पर्सनली 3 लाख के ऊपर इस तरीके के ट्रेड्स को करना प्रेफर करता हूं। द चार्जेस जैसा कि मैंने आपको बताया आर 15,000 नियर अबाउट। और यहां पे कुछ डिस्क्लेमर है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो द रिपोर्ट जो आप देखने वाले हैं इट्स बेस्ड ऑन दिस CSV जो कि आप अपलोड कर रहे हैं। तो ये ऐप आपको कोई भी डिसीजन खुद से करके नहीं देता है, जो आप अपलोड करेंगे उस पर आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करके देगा, उसको रेंडर करके देगा। और ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। द थिंग विच आई एम टीचिंग यू इज ओनली फॉर एजुकेशन, कि आप समझे यार हाउ टू डिजाइन अ सिस्टम। ठीक है, आप अपने ट्वीक करके इस पे कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको प्रॉपर मैंने ओपन सोर्स रखा है, सारी चीजें आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर रहा हूं। नाउ देयर इज पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न विच आर ग्रेट, तो इट कांट बी गारंटीड, है ना, कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो आगे भी होगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, और पास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ फ्यूचर रिजल्ट को गारंटी नहीं कर रहा है, जस्ट अ इंडिकेशन, मार्केट में लॉसेस पॉसिबल है। तो ये डिस्क्लेमर्स आपको ध्यान पे रखने हैं। जैसे ही आप इसे एग्री करेंगे इट विल शो यू दी रिजल्ट। मैं इसको थोड़ा सा अभी पीछे करता हूं। नाउ सी दिस, इफ आई डू दिस ऑन अ सिंगल लॉट द रिटर्न्स आर ओके। आप देखो 3 लाख के मार्जिन पे यार इट इज ओनली 1.7, तो बहुत हाई रिटर्न्स नहीं है। पास्ट ईयर्स में काफी टाइम तक अच्छा रिटर्न नहीं था, हाल ही के 2 ईयर्स में रिटर्न्स काफी बेटर है, बिकॉज लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे ट्रेंड्स बहुत ही प्रॉपर फॉर्म हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मार्केट टेंड टू मूव फॉर 2 डेज, ऊपर जाएगा फिर वो 2 दिन तक नीचे गिरेगा, फिर 2 दिन 1 दिन ऊपर जाएगा प्रॉपर, फिर वो 2 दिन तक लगातार तेजी से गिरेगा। ट्रेंड काफी खूबसूरत तरीके से बनता है ना। तो इस वजह से द रिटर्न्स आर गुड इन दिस स्ट्रेटेजी हाल ही के टाइम पे। अब आप देखिए ड्रॉडाउन, इट्स अराउंड 39,000 विच इज 13%। अभी हो सकता है आपको बड़ा लगेगा, बट व्हेन वी कंबाइन मल्टीपल स्ट्रेटेजीज ना, तो ये ड्रॉडाउन काफी नीचे आ जाता है, विच इज ग्रेट, है ना। वहां पे फिर इसको करना इज वेरी गुड। फिर आपको लगता है कि हाँ ओके ड्रॉडाउन इज लेस नाउ। अभी ये आपके सामने यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट्स आ रही है, मैं इसको एक बार फुल पेज कर देता हूं। यू कैन सी द ईयरली रिपोर्ट्स, ये आपको प्रॉपर एब्सोल्यूट अमाउंट में दिखा रहा है। अगर आप चाहे तो इसको आप परसेंटेज में क्लिक करेंगे ना, तो इट विल शो यू इन परसेंटेज टर्म्स। उसके बाद आपके ट्रेड लॉग्स है, ये ट्रेड लॉग्स आर नॉट करेंटली प्रॉपर्ली रेंडर्ड, क्योंकि ये आपको स्पॉट प्राइस वगैरह दिखाता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शंस के रेट होने चाहिए था, बट आई विल अपडेट दिस थिंग लेटर व्हेनेवर आई गेट अ टाइम। बट आपको नॉर्मली जो रिक्वायर्ड चीज है वो यहाँ पे है। लॉग के लिए यू कैन डायरेक्टली फेच द एक्सेल, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, यू कैन सी दिस नोशन के अंदर ही आपको मिलेगा दीज सीट सेल पी सेल ट्रेड्स, तो इनके अंदर आपको प्रॉपर्ली वो चीज मिलेगी। जैसे ये नो हेज का है तो हेज वाला का भी आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन इजिली गेट एंड सी कि भाई कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने इस ऐप के अंदर। नाउ वी हैव सीन भाई हमारे पास इतना इतना कुछ रिटर्न्स इसके अंदर हमको मिला है। नाउ द पॉइंट इज, ये जो रिटर्न हमको मिला है ये मिला है विद एटीएम सेलिंग OTM 10 हेज। नाउ 3 लाख का मार्जिन मैंने इस ट्रेड के लिए रखा। अच्छा यूटिलाइज कितना हो रहा है? यूटिलाइज तो यार सिर्फ मतलब 60-70-80,000 ही यूटिलाइज हुआ। अभी यहाँ पे मैंने 1 लाख डाल रखा है, इसलिए आपको इतना दिख रहा है, क्योंकि 1 लाख इज बेस कैपिटल, इतना मे भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट डीडी हाई होता है तो मैं रिकमेंड नहीं करता, तो इसलिए आपको रिटर्न ज्यादा दिखा रहा है। बट इट्स ओके, हम समझे यार अगर हम कैपिटल चेंज करेंगे तो रिटर्न तो अप डाउन होगा ही। नाउ अब हम इसके ऊपर एक और स्ट्रेटेजी कंबाइन करने जा रहे हैं, विच इज शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड कैप्चर करना। बात करते हैं कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी है। देखो वीडियो लंबा
हो सकता है और वो होगा भी सही। मैंने बहुत ट्राई किया शॉर्ट वीडियोस बनाने का, बट आई डोंट थिंक कि उसमें कोई खास लर्निंग मिल पाती है। लॉन्गर वीडियोस में ही आपको बेटर लर्निंग करने का मौका मिलता है। तो आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंडिंग तक देखिए तो ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ अभी यहां पे आप देखोगे ना, हम अदर भी ट्रेड्स को ऐड कर सकते हैं। तो द सेकेंड स्ट्रेटेजी विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस इज अ बेसिक 3 सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी वो है जो कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है विच इज डन ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैं यहां पे आता हूं, आई जस्ट ओपन दिस थिंग और हमारा 3 SMA डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। ओके, दिस इज दिस स्ट्रेटेजी। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसका एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं सो दैट इट इज प्रॉपरली विजिबल। नाउ अभी देखिए अगेन वही चीज, व्हाट आर द रूल्स। हम 3 SMA यूज कर रहे हैं विच आर 7, 21 एंड 51 SMA। 15 मिनट का हम यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, करेक्ट। इसके अलावा लॉन्ग एंट्री कब जाएंगे, देखो बहुत सिंपल है। When 7 SMA above 21 SMA, जब 7 SMA 21 SMA के ऊपर हो और मतलब एंड प्राइस भी SMA 51 के ऊपर होना चाहिए। 7 to 21 के ऊपर होना ही चाहिए। हमारा जो प्राइस चल रहा है निफ्टी का वो भी SMA 51 के ऊपर होना चाहिए, तो वी विल गो लॉन्ग। सिमिलरली शॉर्ट के लिए 721 के नीचे होना चाहिए और प्राइस भी 51 के नीचे होना चाहिए। तो व्हाट वी ट्राइंग टू कैप्चर हियर इज कि एक लॉन्गर ट्रेंड तो पॉजिटिव हो ही हो, उसी के साथ साथ हमारा 7 SMA 21 के ऊपर भी हो, तो इट सिग्निफाइज कि आप एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अच्छे मोमेंटम में है। ये जब भी आपको मिलेगा यू विल फाइंड चार्ट आपके डायरेक्शन में जा रहा होगा, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तभी आपको कोई सिग्नल आएगा टू लॉन्ग, नीचे की तरफ जा रहा होगा तभी आपको कोई सिग्नल आएगा टू शॉर्ट। और इसको एग्जिट कब करेंगे, व्हेन 7 इज बिलो 21 या फिर प्राइस ही आपका 51 के नीचे आ जाए तो आप अपने लॉन्ग से एग्जिट कर लेंगे। सिमिलरली शॉर्ट के लिए 7 इज अबव 21 और प्राइस 51 के नीचे आ जाए, इनमें से कोई भी हो जाए तो हम एग्जिट करेंगे। और का मतलब बेसिकली होता है कि इनमें से कोई एक भी हो जाए तो चलेगा, एंड मतलब होता है कि दोनों ही होने चाहिए, राइट। सो इट्स अ बेसिक टर्मिनोलॉजी। और अब हम यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी चूज कर रहे हैं, देखो आप चाहो तो चूज आप कोई भी कर सकते हो, बट मैं पर्सनली यहाँ पे वीकली एक्सपायरी चूज करके चल रहा हूं। एट द मनी सेल कर रहा हूं, OTM 6 को यहाँ पे एज अ हेज में यहाँ पे यूज करने वाला हूं। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसका पाइन स्क्रिप्ट तो मैंने दिया ही है, साथ में ये स्ट्रेटेजी मैंने ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिश भी करी है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। यू कैन जस्ट क्लिक ओवर दिस लिंक, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाएगा इस तरह से, और आपको यहाँ बस एड टू फेवरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे एड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे ना, ये स्ट्रेटेजी आपके ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऑटोमेटिकली, ये इंडिकेटर्स के अंदर आप जाओगे, फेवरेट्स के अंदर लगी हुई आ जाएगी। यहां से फिर आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी मेरे चार्ट्स में ऑलरेडी लगी हुई है, विच इज दिस 7, 21 एंड 15 सिंपल मूविंग एवरेज। अब देखो इसके रूल्स जैसा कि हमने पढ़ा, वेरी सिंपल। हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। द रूल्स आर 7 अबव होना चाहिए 21 के, प्राइस भी ऊपर होना चाहिए 51 के। नाउ सी हियर, एक लॉन्ग सिग्नल हमको यहाँ पे मिला है। अच्छा, ये लॉन्ग कैसे हुआ जी, ये जो आप मोटी वाली लाइन देख रहे हैं, दिस इज 51 सिंपल मूविंग एवरेज, दिस व्हाइट लाइन इज 7 मूविंग एवरेज, दिस इज 21 मूविंग एवरेज। सो ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, समझना ध्यान से, ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग करी, जैसे ही क्लोजिंग हुआ नाउ सिग्नल्स आर वेरीफाइड। अब उसने देखा जी, अब वो चेक करने गया, ठीक है, ट्रैकिंग पे उसने देखा जी क्या मेरा प्राइस ऊपर है 51 के, हाँ ऊपर है, गुड, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है। ओके, नाउ सेकेंड, क्या 721 के ऊपर है, बिल्कुल है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 721 के ऊपर भी है, प्राइस भी हमारा 51 के ऊपर है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसने तुरंत अगली कैंडल की ओपनिंग पे, जैसे इसने क्लोजिंग करा, अगली कैंडल की ओपनिंग पे इट हैज टेकन अ लॉन्ग एंट्री, और अभी वो इसको फॉलो कर रहा है। कब तक करेगा, जब तक या तो मेरा प्राइस 51 के नीचे आ जाए या फिर ये 7 SMA 21 के नीचे आ जाए। अब होगा क्या ना, अगर ये ट्रेंड फटाफट बन गया तो ये 7 बिल्कुल इसके साथ चलेगा, 21 थोड़ा इसके नीचे चलेगा, लाइक दिस, जैसे ही चल रहा है, देखो प्राइस गिरता रहा तो बिल्कुल ये दोनों साथ चलने लगे, और जैसे ही प्राइस हल्का भी पुल बैक मारने की ट्राई करेगा, तुरंत 7 ऊपर आ जाता है और वो आपको एग्जिट करवा देता है। ये चीज इसमें जनरली होती है। तो अभी यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट हुआ, क्यों हुआ, ये शॉर्ट इसीलिए हुआ है बिकॉज प्राइस हमारा SMA के नीचे था 51 के नीचे, और 721 के नीचे था इस क्लोजिंग पे। तो जैसे ये क्लोजिंग हो गई, उसने बोला कि जी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे आप शॉर्ट कर लो। आई होप दिस इज नाउ क्रिस्प क्लियर, ठीक है। और
सिग्नल्स इसमें सारे मिल ही जाते हैं, तो इट्स नॉट कि आपको वो बार बार देखना है, जस्ट स्टार्टिंग में समझने के लिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं हमको ये देखना होता है, अदरवाइज इट्स नॉट नीड कि आप बार बार उनको वेरीफाई करो, ये आते हैं ऑटोमेटिक हमारे इंडिकेटर के अंदर। नाउ अब इसको मैं बैकटेस्ट करने जा रहा हूं, मैंने इसको बैकटेस्ट किया हुआ है ऑन, मैंने जैसा बताया वीकली, एट द मनी और OTM6 के अंदर। आपको ये पाइनस्ट्रिप कोड तो मिल ही रहा है यहाँ पे, इसके साथ साथ आप देखोगे ना तो ये वीकली OTM6 का मर्ज ट्रेड रिपोर्ट, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इट विल अगेन गेट डाउनलोडेड। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप देखो, अभी मैं इसको हटाता हूं और खाली ये वाला मर्ज ट्रेड रिपोर्ट को यहां पे लगाता हूं और देखते हैं इसके इंडिविजुअल रिटर्न्स क्या है। इसके अंदर भी जो आपके चार्जेस हैं दे आर नियर अबाउट 25-20,000, तो ज्यादा चार्जेस नहीं आता क्योंकि पर लॉट पे है वो, ठीक है। और हाँ, मैंने ब्रोकरेज कंसिडर यहां पे नहीं किया हुआ है बिकॉज ट्रेड पहले बात तो कम है, दूसरी चीज ब्रोकरेज इसलिए कंसिडर नहीं किया ना बिकॉज सम पीपल ब्रोकरेज 2 रुपए है, किसी का 0 है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इतना ब्रोकरेज, तो मैंने ब्रोकरेज पे यहाँ पे अभी 0 रखा हुआ है। नाउ यू कैन सी कंडीशन हमने एक्सेप्ट किया। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, ये बस एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है जहां पे हम चेक कर रहे हैं कि यार ऐसा किया होता तो व्हाट कैन बी डन। आपको इसे एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना है, बैक टेस्टिंग डू नॉट गारंटी द फ्यूचर रिटर्न। अभी हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके क्या रिटर्न है। देखिए रिटर्न्स आर गुड, कर्व इज स्मूथ, ये चीज इट्स वेरी नॉर्मल, किसी भी डायरेक्शनल सिंगल स्ट्रेटेजी के साथ ये चीज हमेशा होता है कि कुछ ईयर्स दे कैन बी नेगेटिव और दे कैन गिव वेरी लो रिटर्न, कुछ ईयर कैन बी वेरी एग्रेसिव जहां आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले लाइक दिस 2025, और कुछ ईयर नॉर्मली चलते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी कॉमन फील ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। आप देखोगे द ड्रॉडाउन इज ऑल्सो 33 विच इज 11%, ओके गुड है, रिटर्न्स आर कूल फाइन। अभी अगर मैं इन दोनों स्ट्रेटेजी को कंबाइन कर दूं तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो कहां पे रियल गेम आता है यार, स्ट्रेटेजीज तो मैंने भी मेरे चैनल पे बहुत बनाई हुई है, बट रियल जो गेम है ना स्ट्रेटेजी का, दैट इज ऑन मार्जिन मैनेजमेंट। आप कैसे अपना रिस्क मार्जिन ये सब कैसे आप मैनेज कर रहे हो, उससे मेनली डिसाइड होता है कि आपकी किस तरीके की रिटर्न्स निकलने वाली है, कितना आपका रिस्क होने वाला है। अभी देखो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, आई एम ट्राइंग टू डू दिस बोथ स्ट्रेटेजी ऑन सेम मार्जिन। अभी देखो मैं क्या करूंगा, तो अब मैं इन दोनों को कंबाइन यहां पे करता हूं और देखते हैं क्या रिटर्न्स कॉम्बिनेशन के साथ इन दोनों के बनते हैं। सो आई जस्ट नीड टू अपलोड दिस 2 रिपोर्ट्स, नंबर 1 इज दिस मर्ज ट्रेड रिपोर्ट और एक है हमारा ऑबिट 20, इन दोनों को मैंने यहाँ पे अपलोड किया। नाउ मैं मार्जिन 3 लाख लेता हूं, देखो 2 ट्रेड का मार्जिन तो वैसे 1.5 लाख से ऊपर एग्जिट नहीं होने वाला है, अराउंड 40,000 चार्जेस में इसमें जाने वाले हैं। आई हैव रीड द एग्रीड कंडीशंस, और अब जब मैं आगे बढ़ता हूं यू कैन सी द रिटर्न्स करंटली जो हमें शो कर रहा है, इट इज शोइंग एज अराउंड 3.54 के आसपास। द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 40%, 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, एवरेज मंथली गेन, टोटल कैपिटल, वो सब चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ द ड्रॉडाउन इज मेन थिंग जो है वो यहाँ पे 17% है। देखो I am comfortable at 17%, but some people may not be comfortable. What you can do is आप कैपिटल अपनी इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनिशियली करने में अच्छा नहीं लग रहा, यू जस्ट इंक्रीज दिस कैपिटल, इंक्रीज इट टू 5 लाख। आप 5 लाख के ऊपर कीजिए, रिटर्न्स विल गो डाउन, इट्स ऑल राइट, बट योर ड्रॉडाउन विल कम ड्रास्टिकली डाउन। या फिर आप इसके साथ ना, जैसा मैंने अपने चैनल के अंदर कुछ इंट्राडे स्ट्रेटेजीज दे रखी हैं, आई हैव इवन गिवन सम निफ्टी रिलेटेड स्ट्रेटेजीज। When you combine all those things ना, then your portfolio value पे ना returns comes very great। क्योंकि आप एक चीज समझो, for example even if you do this thing on a 5 lakh margin, just for example अगर हम इसको 5 लाख पे भी कर रहे हैं और even it is giving us around let us say 2%। now the point is अगर आपका margin is invested somewhere और अगर आप कोई इक्विटी पे स्ट्रेटेजी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, you can earn 12-13% from there एंड सम एक्स्ट्रा अल्फा फ्रॉम हियर। कॉम्बिनेशन के साथ आपके रिटर्न्स 25-30 इस ब्रैकेट को एक्सीड करती हैं एनुअल बेसिस पे, विच इज वेरी ग्रेट, राइट। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज स्ट्रेटेजीज इज यहां पे रिस्क ऑफ रूम बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज यू आर प्रॉपरली हेज्ड, तो प्रॉब्लम नहीं आती है इतना ज्यादा जो कि अभी जैसे हाल ही में हुआ है। बट ये चीज आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। इवन अभी मैं आपको लेटेस्ट तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, वही ड्यू टू सेबी रूल्स, बट आई एम टेलिंग यू अगर हम यहाँ पे भी आके चेक करेंगे ना दिस SMA थिंग, यू कैन चेक हियर कि यार फेब के बाद द रिटर्न्स हैव मूव्ड अप, क्योंकि देयर इज अ ट्रेंड, तो ट्रेंड है तो वी आर मेकिंग मनी ना। सो ऐसा नहीं होता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद आप पैसा नहीं कमाते हो। देखो यार
वॉलेट, बहुत लोग बोलते हैं कि इफ IV स्पाइक अप ऑप्शन सेलर विल नॉट मेक मनी. द नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर कैन हैव अ इशू. डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर के लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है बिकॉज यू आर गेटिंग मोटा प्रीमियम टू सेल. और अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आप बहुत बिग प्रॉफिट्स के साथ बाहर निकल सकते हो. डायरेक्शन रॉन्ग है तो इट्स नॉट एन इशू ना, यू हैव एन हेज. ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा लॉस करके निकलोगे. रिस्क रिवॉर्ड वहां पे काफी बेटर होता है विच काइंड ऑफ अलाइंग यू टू अ गुड हैंडसम रिटर्न्स. तो आई होप आपको ये थोड़ा, इट वॉज अ डिटेल्ड वीडियो. आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा कि यार हाउ अलग अलग सिस्टम्स को हम कॉम्बिनेशन में लाके कैसे अपना कुछ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. आई विल ऑन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर ना, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि हाउ कैन यू डू दिस बैक टेस्टिंग विदाउट इवन यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. बिना कोई कोड लिखे आप इसको कैसे कर सकते हैं, वो भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल गाइज ऑन अपकमिंग वीडियो. जैसा कि इस वीडियो पर रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग आई विल डिसाइड इट. तो आई होप ये समझ में आया होगा कि हाउ टू डू मल्टीपल कॉम्बिनेशंस. मैं करंट लेवल पे अराउंड 7 to 8 मोर देन 7 to 8 डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज कर रहा हूं विच आर, और उसमें मतलब उसमें काफी अप एंड डाउन होता रहता है. द पोजीशन साइजिंग कीप्स ऑन चेंजिंग अपॉन, वो भी उसमें कुछ डायनेमिक रूल्स है मेरे जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना पोजीशन साइजिंग शिफ्ट करता हूं. बट दीज वर्क गुड अगर आप इनको एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ चलाते हैं ना. अगर सोचिए आप इससे कुछ अपने अलग और भी 2-3 न्यू स्ट्रेटेजीज बना सकें, कंबाइन 3 to 4 मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, देन यू सी योर रिटर्न्स. तो आपको काफी स्मूथ रिटर्न्स विद अ लोअर ड्रॉडाउन देखने को मिलेंगे. आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है ना तो प्लीज हिट अ लाइक बटन. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें. डाउट हो यू कैन कॉमेंट. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ. तब तक ले टेक केयर, बाय बाय.